हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो नेटिव बहुत ही मिलनसार नेचर का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर यानी कि यह मध्यमा उंगली बहुत ही अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर जो सूर्य फिंगर कहलाती है अच्छी लेंथ में है, और इसकी लंबाई जो है इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी से भी ज़्यादा अधिक नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, जिस वजह से इन्हें कई बार लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट यह फिंगर आपको नजर आएगी, काफ़ी अच्छी थिकनेस में, यानी यहाँ से आप बेस फैलेंस से देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर है, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है और नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। इस फिंगर का थोड़ा सा शॉर्ट होना नेटिव को कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है। अपनी फैमिली से दूर रहने की संभावनाएं भी इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से बनती हैं। ओवरऑल कोई भी कमी यहाँ पर हमें इनकी फिंगर्स की लेंथ में नज़र नहीं आ रही। अगर हम इनकी मरकरी की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकती हुई यह फिंगर आपको नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन ओवरऑल यह फिंगर लेंथ में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी रहते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आप देख पाएंगे, इन एरियाज में आपको कुछ हल्के गैप्स जिसमें से रोशनी आपको आर पार जाती हुई नजर आएगी। फिंगर्स में गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का रह सकता है। ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट कई बार वीक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़रूरत से अधिक खर्च कर देते हैं, जिस वजह से धन संचय में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ खास तौर पर जब सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में यानी इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और इनका गुरु पर्वत तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं, तीनों को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई। मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल मरकरी माउंट आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ भी नजर आएगा।
उभरा हुआ मरकरी माउंट होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति की काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। मरकरी लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इनकी मरकरी लाइन कुछ ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को अपने डाइजेशन से लेकर हो सकती हैं। मनी ट्रायंगल को देखा जाए तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर आपको खुला हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव के खर्चे अधिक रहते हैं। अब देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। अगर यहाँ पर यह रेखा बिल्कुल सीधी हो यहाँ तक, दूसरी यह माइंड की लाइन, और तीसरी यहां से यहां तक एक रेखा मौजूद हो, तीनों रेखाएं इस तरह से पूरी बंद हो, तो ऐसा मनी ट्रायंगल व्यक्ति को सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन जब यह रेखाएं बीच में से ब्रोकन हो, जैसे आप देखेंगे यह रेखा तो पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन भाग्य रेखा में आपको यहां पर एक हल्का सा ओवरलैप नजर आएगा, और इसी तरह से इनकी जो लाइन ऑफ मरकरी है इसमें भी आपको इस एरिया में हल्का सा एक ब्रेक नजर आएगा। इस तरह के ब्रेक्स होने की वजह से नेटिव के खर्चे अधिक रह सकते हैं, जिस वजह से धन संचय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भाग्य रेखा आगे चलकर अच्छी लेंथ में होने की वजह से मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी अधिक धन आने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखा काफ़ी स्ट्रांग इनके हाथ में नजर आ रही है। यह जो रेखा है इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। इस तरह की सूर्य रेखा अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में पा लेते हैं। लेकिन यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ भी नजर आएगा, जिस वजह से यंग एज में यश मिलने की दिक्कतें रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कह सकते हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, अब देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, ना ही बहुत अधिक उभरा हुआ और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ। लेकिन शनि रेखा में कुछ हल्की ओवरलैपिंग्स हो रही हैं, जिस वजह से लाइफ में संघर्ष भी रहेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में शनि रेखा मौजूद होती है, और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मौजूद होती है, तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अधिक रिच हो जाते हैं। और अगर हम इस रेखा की बात करें तो यह रेखा नीचे से काफ़ी अच्छे से चलती हुई, लेकिन आगे चलकर इस एरिया में आपको एक ओवरलैपिंग नजर आएगी। इस ओवरलैपिंग के बाद की जो रेखा है काफ़ी स्ट्रांग है, जो लगभग यहाँ पर 33 की एज के बाद इन्हें बहुत अधिक सक्सेस दे सकती है। उससे पहले इन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, आप देख सकते हैं यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। गुरु पर्वत के ऊपर आपको यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव की जो विजडम है बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक नेचर के होते हैं, खासतौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होना नेटिव को अच्छी मैरिड लाइफ देता है, एक अच्छी फैमिली देता है, और इस क्रॉस का होना सिर्फ इस गुरु पर्वत के ऊपर ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी हथेली में क्रॉस हो तो उसके काफ़ी अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्रॉस का होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के बलबूते पर समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं और काफ़ी अच्छा धन कमा पाते हैं। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के साइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको लगभग एक इस तरह से आंख जैसी आकृति इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुधाजाई या यव का चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग रहेगी। ऐसे व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होने लगता है, जिसको हम पूर्व अनुमान कहते हैं, पूर्व आभास कहते हैं। तो ऐसी सिक्स सेंस व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रांग इस तरह के यव के चिन्ह की वजह से रहती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी सिंबल बनाती है, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। इस तरह का विष्णु चिन्ह इस एरिया पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की जो है रुक सकती है। इसीलिए जिनकी हथेली पर भी ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में ईमानदारी से धन कमाएं, कोई भी
बेईमानी का काम ना करें, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस में कोई बाधा आ सके। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ इस रेखा में कर्व होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहेगा, काफ़ी अच्छी केयरिंग पर्सनालिटी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं जो नीचे की तरफ चलती हैं यह नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स भी दिलवाती हैं। यहाँ पर आकर आपको एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से 55 के बाद की एज से ही नेटिव को थोड़ी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्हें ओल्ड एज में चलकर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बहुत ही अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन, जिस वजह से मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन इस रेखा में भी आपको इस एरिया में आकर कुछ इस तरह के यव जैसे चिन्ह बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के चिन्ह मिडिल एज में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को खास तौर पर 36 से लेकर 45 की एज के बीच में थोड़ा स्ट्रेस अधिक रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लाइफ लाइन का अच्छी लेंथ में होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है काफ़ी लंबी रहेगी, लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। साथ साथ चलने वाली रेखा जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं, जिस वजह से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। जीवन रेखा पर कुछ ऐसी बारीक रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई जिन्हें हम प्रोग्रेस की रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अधिक तरक्की कर पाने में कामयाब होगा। और यह रेखाएं लगभग इनकी 33 की एज के आसपास से नजर आ रही हैं। इस एज के बाद यह जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहेंगे। हथेली में कुछ फिश के सिंबल बन रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एरिया में आपको कुछ इस तरह से एक फिश की आकृति बनती नजर आएगी, और यहाँ पर केतु पर्वत के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह की एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसे चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करेगा। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस काफ़ी अधिक रहते हैं। खासतौर पर चंद्र पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह बनने से नेटिव लंबी दूरी की यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति कई बार स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए विदेश जा सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं अधिक रहेंगी। इस एरिया पर फिश का सिंबल बनना नेटिव को धन के मामले में लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अचानक जीवन में धन लाभ होते हैं। कई बार इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस से पैसा मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस जगह पर केतु पर्वत के ऊपर इस चिन्ह का होना नेटिव को इनहेरिटेंस के रूप में या कई बार सडन वेल्थ गेन, इंश्योरेंस या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से दे सकती है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत पर तो काफ़ी अधिक रेखाएं आपको ऐसी नजर आएंगी जो छोटी छोटी रेखाएं हैं। फिश के सिंबल के अतिरिक्त यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं का होना नेटिव को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम देता है। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी या घबराहट जैसी दिक्कत भी जीवन में आ सकती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक रेखाएं, आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी मैरिड लाइफ की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना भी इनिशियली करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।